हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान देश के कई कोनों में हिंसा देखने को मिली और ऐसे में मध्य प्रदेश में पथराव की जैसी परिस्थितियां जो है वो बन गई। जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर पथराव देखने को मिला। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली, देश की राजधानी में मौजूद हैं। यहाँ के अगर हालातों की बात करें, क्योंकि आज पहला मंगलवार है हनुमान जयंती के बाद, और अगर आप तस्वीरें देखेंगे और या फिर अगर हनुमान जयंती की भी बात करें तो दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया था। फिलहाल अगर बात करें दिल्ली की तो हालात सामान्य रहे, कोई भी इस तरीके से इंसिडेंट जो है वो निकल के सामने नहीं आया। और आज पहला मंगलवार है, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर पर मौजूद है और यहाँ पर अगर आप देखें तो भक्तों की भीड़ जो है, हुजूम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही हर मंगलवार को यहाँ पर दूर दराज से लोग जो है वो अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश में बवाल देखने को मिला, चाहे वो वक्फ बिल के बहाने से हो या फिर जैसे भी चीजों को लेकर पथराव देखने को मिला है, वाकई में ये चिंता जो है वो बढ़ाता है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, आज पहला मंगल है, हनुमान जयंती के बाद दर्शन वगैरह हो गए आपके? जी बहुत बढ़िया हो गए दर्शन। और ऐसे दर्शन देते ही हैं हनुमान जी हमारे। आदिकाल से सबको आशीर्वाद रहता ही है हनुमान जी का। हनुमान जी का अर्थ ये है कि हमने राम जी का दर्शन कर लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो समाज को एक मार्गदर्शन करते हैं। बस कष्ट इसी बात का है जो आप कह रहे थे अभी, कि एक समाज पर इस प्रकार का हर बार अनायास अन्याय क्यों। आपका प्रश्न बहुत जायज़ है और ये प्रश्न समाज में जाना चाहिए। हम सब भारत के रहने वाले नागरिक हैं। अपने को सबको एक भारतीयता का ध्यान रखना चाहिए कि हम भारतवासी होकर एक दूसरे पर न्याय और अन्याय का अंतर समझें, कि हम इस प्रकार का अन्याय क्यों सहें या वो इस प्रकार का अन्याय क्यों करें। इसका आग्रह मेरा समाज से है, सबको चिंतन करना चाहिए। इतना ही विषय में अपना कहना चाहूँगा। अगर दिल्ली की बात करें तो फिलहाल दिल्ली में तो परिस्थितियां सामान्य रही, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में पथराव देखने को मिला, तो वहीं वक्फ बिल को लेकर दंगा जो है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं? एक बहाना चाहिए होता है क्या इस तरीके से उपद्रव करने का? मैंने तो आपसे यही आग्रह किया कि ये जो न्याय और अन्याय बड़ा छोटा सा अंतर है, समझना पड़ेगा। हम न्याय की ओर जाते हैं, वो थोड़ा सा इसको भूल जाते हैं। और दिल्ली सुरक्षित है ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है। दिल्ली में कुछ होना या देश में कुछ होना एक समान है। इसलिए हिंदू समाज सब जगह भारतीय बनकर सभी के साथ एकजुट है, तो बाकियों को भी भारतीय बनकर हिंदू समाज के साथ एकजुट रहना, ऐसा मानस सबको बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राणनाथ है। ये एक ही मनस्थिति के लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो कश्मीर में भी पत्थर मारते थे और यहाँ भी जगह जगह जब भी ऐसे जुलूसों पर, रामनवमी के जुलूसों पर, हनुमान जयंती के जुलूसों पर ये पत्थर मारना ही उनका काम है। एक ही मनस्थिति के लोग हैं। ऐसे लोग देशभक्त नहीं हो सकते। देशभक्ति, हम सुंदरकांड मंडली में पाठ करते हैं, हम लोगों को यही कहते हैं कि देशभक्ति, देवभक्ति के साथ देशभक्ति भी जरूरी है। हम हर सुंदरकांड मंडली में, हर कीर्तन में यही कहते हैं कि देशभक्ति जरूरी है और आगे भी हम ये अभियान जारी रखेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो देवभक्ति के साथ देशभक्ति भी ज़रूरी है और ये पंक्ति खुद में ही दर्शाती है कि किस तरीके से अगर रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें कि तो उसके साथ साथ देश जो है उसको कहीं भी ठेस जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। और ऐसे में जो लोगों से भी हमने बात करी, उनका भी यही कहना है कि देश प्रेम जो है वो हर एक व्यक्ति में झलकना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो वाकई में वो शर्मसार करते हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भी जूना की बात करें, वहां पर जिस तरीके से पथराव देखने को मिला, या फिर जो हनुमान जयंती के दौरान जो हाई अलर्ट पे कुछ स्टेट्स को रखा गया, इस तरीके से अगर हालात पैदा होते हैं तो वाकई में वो कई सवाल जो है वो पैदा कर देते हैं।